हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल एकलव्य ट्यूशन सेंटर में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मिरर। दर्पण क्या है, मिरर में लेकर के आया हूँ। दर्पण क्या है, तो आइए मैं बच्चों आज की क्लास में आप सबको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि दर्पण क्या है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से दर्पण होते हैं, कैसे होते हैं, उसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आज की क्लास में आप सबको को यही बताया जाएगा कि सबसे पहले हम लोग दर्पण क्या है। और हाँ, विशेष बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए नए वीडियो आपको प्राप्त होता चला जाएगा और आराम से आप अच्छे ढंग से आप मेरे क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप यहाँ पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि दर्पण क्या है, मिरर क्या है। तो वैसा चिकना सतह, पहले दर्पण का डिफिनेशन जानने की कोशिश करूंगा कि वैसा चिकना सतह जहां से प्रकाश के किरणों का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। वैसा चिकना सतह जहां से प्रकाश के किरणों के अधिकांश भाग को क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। तो वैसे चिकने सतह को हम दर्पण कहते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले से भी जान चुके हैं कि हम किसी पदार्थ को तभी देखते हैं जब वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होती है, अर्थात दुनिया की तमाम वस्तुएं प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो एक ऐसा सरफेस प्राप्त हो जाता है जहां से प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और उसका मैंने नाम दे दिया दर्पण। उसका क्या नाम दे दिया मैंने, दर्पण नाम दे दिया। तो दर्पण नाम देने के बाद में यह यहाँ पर देखा जा रहा है कि यह दर्पण दो भाग में बट गया। ये दर्पण कितने भागों में बट गया, दो भागों में, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। एक क्या, प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। यानी कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण हमें प्राप्त हुआ। एक दर्पण दो भागों में बटा, एक समतल दर्पण और दूसरा बच्चों गोलीय दर्पण। तो आइए हम जानते हैं कि एक एक करके समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जानने का कोशिश करूंगा, बताने का मैं प्रयास करने जा रहा हूं कि यहाँ पर समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर। तो पहले ही मैं बताया कि वैसा चिकना सतह जहां से प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो यहां पर भी सेम, यानी कि वैसा सतह जहां से प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, वैसा सतह जहां से प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, दर्पण हो जाता है। समतल दर्पण का डिफिनेशन ऐसे ही बनाएंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल मतलब बराबर हो, यहां देख सकते हैं। वैसा सतह जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, प्लेन मिरर। इसका देखिए, इसका परावर्तक सतह यहाँ है, इसका परावर्तक सतह कहाँ है, यहाँ है, ये परावर्तक सतह है। जैसे यहाँ प्रकाश की किरण पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये समतल दर्पण हो गया। इसकी परावर्तक सतह क्या है, बराबर है, समतल है, तो उसका समतल दर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं एक्स और वाई क्या है, समतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, समतल। इसका परावर्तक सतह क्या है, समतल है, तो हम कह सकते हैं कि यह समतल दर्पण है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। तो इस तरह से हम समतल दर्पण के बारे में समझ गए। अब आता है गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण, तो ये गोलीय दर्पण जो है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर से समझेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तन सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। इसको ध्यान से समझने के लिए यहां पर मैंने एक फिगर बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, फिगर बना दिया। यहाँ पर क्या, एक गोला बनाया। ये समझ सकते हैं कि खोखला गोला है, आप समझ सकते हैं। खोखला गोला दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ कि इसको, यह खोखला गोला है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे नारियल गोला रहता है, उसको जब फोड़ने के बाद में बीचों बीच उसको कट करने के बाद में दो कटोरी नुमा आकृति प्राप्त होता है। एज लाइक यही वह एक नारियल का गोला है। मैंने इसको क्या कर दिया, दो भाग में इसको कट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, कट कर दिया, इसको दो भाग में कट दिया। ये गोलीय दर्पण मैं बनाया, किसी खोखले गोले का भाग होता है। इस कट को मैंने, यहाँ पर केंद्र था, गोला था तो केंद्र था ही, इस कट को मैंने क्या कर दिया कि एक को बाहर से कलर कर दिया, पेंट कर दिया, जिससे दर्पण बनाया जा सके।
हो गया। चलिए बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मैंने एक खोखला गोला लिया और खोखला गोला लेने के बाद में इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद में देखा जा रहा है कि इसको दो भाग में, एक को मैंने बाहर से कलर कर दिया, पेंट कर दिया, और एक को मैं यहाँ पर अंदर से कर दिया। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि एक का परावर्तक सतह अंदर की तरफ प्राप्त हुआ और एक का परावर्तक सतह बाहर की तरफ प्राप्त हुआ। तो इस तरह से मैंने दो दर्पण को यहाँ पर पाया। एक हो गया अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। एक क्या हो गया अवतल दर्पण, यानी कह सकते हैं इसको यह उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया, और ये मेरा हो गया बच्चों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये मेरा अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण। तो हम इसका डिफिनीशन बना सकते हैं। ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का मैंने परिभाषा पहले ही बताया है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। और यह गोलीय दर्पण दो भागों में बंटता है। यह गोलीय दर्पण दो भागों में बंटता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा एक अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का कैसे निर्माण हुआ, उत्तल दर्पण का कैसे निर्माण हुआ, अवतल दर्पण का कैसे निर्माण हुआ, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कहेगा कि सर यहाँ पर ये उत्तल दर्पण का डिफिनीशन क्या बनेगा, ये उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या बनेगा। तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। क्या हुआ हो बच्चों, उभरा हुआ, क्योंकि इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ है, यह इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, तो हम कह सकते हैं कि यह अवतल दर्पण। अव मतलब क्या होता है, धंसा हुआ, उत्त मतलब क्या होता है, उभरा हुआ। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हुआ हो, बाहर की तरफ निकला हुआ हो, तो हम कह सकते हैं कि वह उत्तल दर्पण है। तो इस तरह से हमने समझा कि दर्पण क्या है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो आइए बच्चों, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण की विशेष, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसके प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होती है, ये सब सारी बातें हम अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।